दो प्यारे प्यारे लोग आज मेरे शो में, दोनों का एक्सपीरियंस सेम था, दोनों साथ घर में आई, दोनों साथ ही घर से चले गए और अभी भी साथ साथ है और अब भी दोनों साथ आई है माशाल्लाह से हम साथ साथ हैं। हाँ, हम और अब हम साथ 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 ही रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई आप दोनों से पूछूंगा तमाशा घर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोग? तमाशा का मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिक्स्ड है, लेकिन ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। नहीं मिक्स कह दिया, अब कहाँ से बोल बट ऑल इन ऑल गुड एक्सपीरियंस। उसके साथ साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और काफी कुछ जैसे कि कुछ लोग थे अंदर एज यू ऑल नो, तो उनसे भी नाम ले सकती हैं, हम कोई बुराई नहीं कर रहे। नाम लेना हम नाम ले, कौन सी बुराई कर रहे कोई पता नहीं। एक मिनट मैं एक चीज करूंगी जिससे सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो काफी कुछ उनसे भी सीखने को मिला कि कैसे टॉलरेंस आप अपने अंदर पैदा करते हो कि एक जगह पे रह के जब इतना कुछ साइकोटिक या ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने अपना हाउ यू हैव टू कीप योर काम, तो वो एक एक्सपीरियंस था। दूसरा जो हमें खाना नहीं मिलता था, वी ऑल लॉस्ट वेट, ठीक है, और हम लोग किस तरीके से एक स्कार्सिटी में रहते थे, स्टार्वेशन में, तो और खाने की कदर हो गई। और आई थिंक फैमिलीज की जो एक इम्पोर्टेंस थी, सबसे फ्रेंड्स फैमिलीज, वो एक बहुत ज्यादा कदर हो गई। मैं तो अब कहती हूँ हैशटैग कदर, कि भाई लाइफ में तुम्हारा सीजन 3 हैशटैग कदर, हैशटैग ढीठ लोग। हाँ ढीठ लोग। इवन जो लोग मुझे मिस कर रहे थे, अब मैं उनको भी ये कहती हूँ कि हैशटैग कर देखा मैं नहीं थी तो you're missing me now। तो खैर अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जी जोया, आई थिंक अच्छा एक्सपीरियंस था और काफी चीजें सीखने को मिली। जैसे बता रही थी कि पहले आप बाहर होते हो इतनी कदर नहीं होती, स्पेशली जो आपकी लाइफ में स्पेशल लोग होते हैं उनकी। और दूल्हा भाई ओके तो स्पेशल लोग और आपकी जो फैमिली होती है, तो अंदर जाके मुझे हुआ, और स्पेशली लाइक अंदर जाके मैं इतना काम फील कर रही थी, स्पेशली सोशल मीडिया से और फोन से, कि यार मैं ये लाइक फोन छोड़ सकती हूँ, क्योंकि हम सबने एक्सपीरियंस किया, सबने, क्योंकि मेरा ये कि मैं एक सेकंड भी अपना फोन नहीं छोड़ सकती। और मैं लाइक सबको ये लग रहा था कि लाइक शायद हमें अंदर फोन मिल रहा है, लेकिन जब मैंने बाहर आके बताया कि यार लिटरली ना खाने मिल रहे थे, फाके चल रहे थे हमारे, और मैंने हमें सांस नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं, और लाइक तबीयत भी खराब थी। आपने देखा था मेरे हाथ पे कट्स भी कितने लगे हुए थे, उसके बावजूद भी हमारे फेस पे स्माइल होती थी और हम काम कर रहे थे कि यार लोगों को वो सब कुछ नहीं दिखता जो बिल्कुल 24 घंटे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ठीक है, अनकट देखने वाली जो आवाम है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत दिल से देखती है। बिल्कुल, मोस्टली जो देखते हैं वो 1 घंटे या 1.5 घंटे वाला एपिसोड देखते हैं, उसमें वो 24 घंटा समराइज होना भी एक मुश्किल चीज होती है। बिल्कुल भाई जोया क्योंकि हमारी किचन की ड्यूटी संभाल रही थी, ओह गॉड, तो उनकी शायद ही कोई एक उंगली बची होगी जिसपे कटना हो। और मैंने ये शो नहीं कराया, ये चटनी मास्टर है। यस, चटनी ऐसी आई थिंक मेरे अंदर शायद मुझे ऐसा लगता है ये शो के लिए तो होना चाहिए था, लेकिन मैं फेक सिंपैथी हासिल नहीं कर सकती। मेरे अंदर नहीं कि मैं जाके देखो ओ गॉड मेरे हाथ पे चोट लग गया। मुझे माइग्रेन था जब मैंने वो टास्क विन किया था, मेरी आंखें सूजी हुई थी, और सिर्फ ये बात दानिया को, वजिया को, मानूर को शायद नहीं पता था कि मुझे उस दिन माइग्रेन था, लाइक सेवियर वाला माइग्रेन। और मैंने अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह मुझे टास्क जिता देना, और मैं जीती हूँ। और मेरे साथ क्या हो गया, और लाइक मैंने कहा चलो कोई नहीं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, कोई बात नहीं। लेकिन आई वाज हैप्पी कि और बाहर आई हूँ और इतना लाइक लोगों से प्यार मिल रहा है लिटरली। और फैमिली से कल भी हम मॉल गए, मैं और वजिया, और लाइक लोग लिटरली कह रहे हैं यार आप लोग तमाशा में थे, और मैं इतना अच्छा लगा आप लोगों को देख के, और सारी चीजें। मैंने कहा यार यही छोटी छोटी चीजें होती हैं आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस। भाई तमाशा की आप दोनों से पूछूंगा कि सबसे अच्छी मेमोरी जो आप तमाशे से लेकर निकले वो क्या थी? सबसे अच्छी मेमोरी ये कि जो एक फैमिली बॉन्ड हम सब लोगों ने एक क्रिएट किया है, जो कि मुझे था कि हम लोग बहुत स्ट्रेंजर्स जाएंगे या फिर वो वहीं तक रह जाएगा। मुझे लगता है कि हम लोग बाहर आके भी, जैसे फॉर एग्जांपल आई फाउंड अ सिस्टर लाइक जोया, वजीहा, हुमना, और इतने अच्छे अच्छे दोस्त सबने, अयाज भाई आप भी, मतलब आपने देखा होगा कि हम लोग किस तरीके से सब लोग हंसते थे, घर के अंदर भी हम लोग। मुझे अब तक याद है जब अयाज ने कार्ड छुपाए थे, अयाज और मैं कह रही हूँ, अयाज कह रहे कार्ड छुपाए थे। और आप मुझे बता दें किसने पूरी रात मेहनत की थी कैंपेन, मेरे लिए एक नाकाम कैंपेन चलाने वाली मानूर थी, और मुझे जमा इससे भी नहीं हुआ हालांकि। अच्छा हमने कार्ड जाया किए थे, पूरी रात मेरी बर्बाद हो, कार्ड जाया किए थे हमने। हाँ वो तो हम भाई जो है जो किया इन्होंने वो। लेकिन मेरी मेमोरी यही है कि जो फैमिली बॉन्ड लेकर मैं बाहर आई हूँ, इतनी अच्छे जो वो मुझे कभी कभी मोमेंट से आता था, कभी कहीं पे बैठ के टैंकी चौक पे बैठ के हम हंस रहे हैं, एक दूसरे की मिमिक्री कर रहे हैं, मानी भाई के साथ वैसे शेरी, ऑल ऑफ इट। तो आई थिंक ये वाली, और सुबह रोज उठना एक साथ कजन्स की तरह ऐसे, मुझे ऐसा लगता था ये जो खत्म ही नहीं हो रहा।
तो एक फैमिली थी, भूल गए थे कहीं बाहर भी जाना है, यही एक फैमिली है और पॉइंट्स कमाने हैं, राशन आएगा, एक लूप था, एक जिंदगी यही एक लूप चल लगे हुए थे। हम सुबह उठना है, वही टास्क करना है, वही रात तक सारा एक्टिविटी, फिर सोना है, फिर सुबह उठना है। जब मैं बाहर भी निकली थी यही बताया था कि वजिया और महानूर से सबसे ज्यादा मेरी अच्छी रही है, और सिर्फ दोस्त नहीं बहनों की तरह मैंने इनको पाया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाहर भी आके ये वैसे ही हम लाइक जैसे अंदर नहीं थे, हम बाहर भी आके वैसे ही हैं। और लाइक आई थिंक सब लोगों से, कुछ लोगों को छोड़ के लाइक एज अ फैमिली बाउंड हमारी बन गई। अच्छा, ये तो आपको फील हो गया कि भाई जैसे आप घर के अंदर थे वैसे ही आप बाहर हैं। कोई ऐसा आपको फील हुआ कि आपको लगा कि यार ये घर में फेक था? ऑफ कोर्स काफी लोग थे, बहुत काफी लोग थे फेक। बहुत 2-3 थे जो बाहर आते साथ ही चेंज हो गए। और मैंने कहा अच्छा, मुझे था कि पहले मुझे पता था कि वो कैसे है, लेकिन मैंने जब घर में देखा मैंने कहा यार नहीं, शायद अब चेंज हो गए। कुछ सालों बाद में उनको देख रही हूँ, बट जैसे ही बाहर आए वो वापस वैसे हो गए। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है वो एक्टिंग ही कर रहे हैं। अच्छा, मेरे लिहाज से कौन थे? नाम मैं नाम नहीं लेना चाहती, थोड़े हिंट दे दे हमें। अच्छा कुछ ऐसे लोग थे, कुछ नहीं मैं अब नहीं बोलूंगी अयाज हुए आज, लाइक आई थिंक 6-7 सालों से मेरी बात नहीं थी, बट शो में आप लोगों को लगा नहीं होगा कि मेरी किस शख्स से ऐसी बात नहीं थी। फिर भी मैंने, क्योंकि वो मैं जब शो में आई हूँ और सारी चीजें सेट हो गई तो आई वाज लाइक कोई बात नहीं, पुरानी बात है। अच्छा, मेरे साथ जो भी है वो पुराना है जी। आप मेरे साथ ऑपोजिट हुआ है। क्या? कि जो मुझे लग रहा था शायद मेरे उससे इतना अच्छा बॉन्ड नहीं हुआ, मुझे बाहर निकल के शो से एक अच्छा इंसान नजर आया, ठीक है, कि वो कितना वेलकमिंग है और वैसे, लेकिन अदरवाइज और एक इंसान जो कि मुझे लग रहा था बड़ा ही डम है और क्यूट वाला डम, और शायद में भी वो ऐसी ही है, लेकिन जब वो बाहर है, ओहो 360 डिग्री टर्न। मैंने कहा और वो तो वो है ही नहीं, वो डम भी नहीं है ना वो मासूम है। मैं तो ऐसे करके देख, अच्छा मासूम तो फिर सिर्फ एक ही को कहा गया था, आप पहुंच गए वहां तक। मुझे भी लग रहा है कि और मैंने की बात कर रही है। हाँ, मैं और आप भी उसी की बात कर रही हैं। इवन वॉक के अंदर वो ऐसे एक ऐसा प्राइड सा था। मैं बस ठीक है, तो वो आप कह रही कि वो उन्होंने पूरा थ्रू आउट फेक आउट किया था वो चीजों इतना। और बड़े अच्छा, आप मैं कहती हूँ बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, फेक सिंपैथी इतनी अच्छी फेक सिंपैथी आपने ली है। और आप आई थिंक पहुंच गए। पता नहीं आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं वही सोच रहा हूँ। आप वहीं पहुंच गए, आप बिल्कुल सही पहुंच गए। देखो, अगर वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, हमने बाहर जाना है और मैं सेकंड करूंगा आपके ऑब्जर्वेशन को। भाई आप माशाल्लाह दोनों ही बहुत प्यारी हैं, दोनों ही बहुत टैलेंटेड हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आज तक? कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा मिलते हैं। सबसे अच्छा पूछा मैंने। आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, आप दिल से बहुत अच्छी हैं, और बहुत सारी तारीफ है। क्या मैं अपनी तारीफ करूं? ये इतने डिप्लोमेट होने की तारीफ करके कहोगे क्या क्या मैं अपनी तारीफ करूंगा? ओके जी। सबसे अच्छा ये है कि ब्यूटी विद ब्रेन्स अगर मुझे कोई कहता है, फॉर एग्जांपल बिकॉज आई वाज 2 years, उसके बाद मैं मॉडलिंग में चली गई, तो वो जो एक कंपैरिजन करते हैं ना कि मेडिकल से ये, तो वो एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट होता है कि ओ वाओ यू डूइंग दिस। मतलब दिमाग भी है और यस हुस्न भी है। आप इससे मतलब मैं खुश होती हूँ इस बात से कि मैं कहती हूँ कि यू शुड बी वेल रेड। ठीक है, आप मॉडलिंग एक्टिंग करें, बट यू शुड बी वेल रेड।